द्वादश बुद्धि की चर्चा चल रही है, सिंधु मुहर की चर्चा चल रही है। उसका 8वां अक्षर जो है वह विराट रूप की अनुभूति की बात कर रहा है, उसके बारे में बताने की कोशिश किया गया है। और इस अक्षर में नीचे त्रिकोण बना हुआ है और उसके ऊपर दंड है, साइड में 2 आकृतियां बनी हुई है दंडी में। यह जो त्रिकोण की आकार का जो अक्षर बना हुआ है वह स्मृति, मन और बुद्धि की एक रूपता के बारे में बता रहा है। एक रूप हो गया है, अलग अलग नहीं रहा। स्मृति, मन और बुद्धि एक हो गया। और स्मृति, मन और बुद्धि गत रूप से केवल आकाश का मनन करने, गणना करने, विश्लेषण करने पर ही संभव है, और संभव नहीं है। किसी अन्य विषय को स्मृति, मन और बुद्धि से हम आकलन नहीं कर सकते। स्मृति, मन और बुद्धि का आकलन सिर्फ आकाश की गणना और मनन करने से होता है। हम जैसे ही स्मृति, मन और बुद्धि एक होता है, हम विराटता का अनुभव कर लेते हैं। और जब विराटता का अनुभव करते हैं, आकाश का अनुभव पहले नहीं करके विराटता का ही अगर अनुभव करते हैं, तो उसका परिणाम आकाश आता है। और यह आकाश की विशेषता है। हम आकाश की कल्पना करते हैं तो विराटता का अनुभव होता है, और विराटता का अनुभव करते हैं तो आकाश का होता है। हम खूब विराट का आकलन करेंगे तो अंततः हम आकाश में स्थिर होने का हमें मानसिक क्षमता विकसित हो जाती है। तो विविध रूपों से हम अखंडता की अनुभूति करते हैं। इसमें 2 अन्य जो आकृति बनी हुई है वह आकाश का और बुद्धि का, स्मृति का और बुद्धि का प्रतीक है, जो दंड में बनाया गया है। और नीचे जो स्मृति, मन और बुद्धि का जो प्रतीक चिन्ह बनाया गया है वह मन की स्थिति को दर्शा रहा है। तो जो विराट रूप है वह हमारे ही अंदर है। एक तरह से हम बाहर की ओर जाते हैं और बाहर की ओर विराटता का अनुभव करते हैं, और विराटता का अनुभव करते करते अंततः हम आकाश की अनुभूति कर लेते हैं। दूसरे अन्य अक्षर में जब गायत्री के बारे में बताया जा रहा था, तब हमारे दिमाग में रहता है कि स्मृति, मन और बुद्धि जिससे हम विराटता का अनुभव करते हैं, आकाश का अनुभव करते हैं, हमारे मस्तिष्क के अंदर है। और इस स्थिति में हम बाहर के विषय का आकलन करते हैं, अंदर के नहीं, बाहर की ओर जाने की कोशिश करते हैं, विराटता की ओर जाने की कोशिश करते हैं, और अखंडता की अनुभूति होता है। द्वादश बुद्धि की चर्चा चल रही है, और बुद्धि के विभिन्न स्थिति के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से अखंडता की अनुभूति प्राप्त व्यक्ति को विभिन्न तरह से बौद्धिक रूप से हम अखंडता की अनुभूति को प्राप्त करते हैं। यह अक्षर विराटता के अनुभव, अखंडता की अनुभूति के पश्चात तैयार किया गया है। लेकिन साधक को इन अक्षरों का अध्ययन शुभारंभ में ही करना चाहिए, क्योंकि टारगेट सिर्फ पता चल जाएगा तो उस ओर बढ़ने में आसानी होगी। अगर हम जान गए बुद्धि के इन स्थितियों के बारे में, मनन करने की क्षमता के बारे में, तो अंततः हम अखंडता की ओर बढ़ने लगते हैं। तो सिंधु सभ्यता का हम कहीं से भी शुभारंभ करेंगे तो वह सही होगा, और अंत तो कहीं होने वाला है नहीं। हमें शून्य और शून्य की गहराई में जाते जाना है, उसको स्मृति, मन और बुद्धि में आहिस्ता आहिस्ता उसके प्रवाह को बढ़ाते रहना है, और यही अंततः अखंडता की अनुभूति कराएगा। शुरुआती दौर में दिक्कत होती है शून्य की गणना करने में, लेकिन जैसे जैसे हम उसका प्रैक्टिस करते हैं, उसके विश्लेषण करते हैं शून्य का, वैसे वैसे शून्य का गणना करना आसान हो जाता है। तो इस तरह से ये जो अक्षर है, यह अक्षर बाह्य स्थिति की ओर जा करके, मन को बाह्यता की ओर जा करके भी हम अखंडता की अनुभूति कर लेते हैं। यह स्थिति स्मृति और मन और बुद्धि को एक करने के पश्चात मिलता है।